तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समांतर श्रेणी का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक। ठीक, और इस प्रश्न में भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है बच्चों जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और अच्छा से समझिएगा और ध्यान पूर्वक बच्चों सूत्र जो भी इस्तेमाल करेंगे उस सूत्र को भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न करे बाबू, ध्यान समझना। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, आपको बताना है बच्चों। चारों ऑप्शन बताना है कौन जो है समांतर श्रेणी है। आपको बताया ना बच्चों, समांतर श्रेणी में कोई भी एपी कब होता है, जब उसका सर्वांतर क्या हो बच्चों, बराबर हो, यानी डी बराबर होता है तब। ठीक, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि डी किसका किसका बराबर है, किसका नहीं है। ठीक, अगर हम इसको चेक करेंगे बच्चों, डी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है ना। तो इसको देखिए a2 का वैल्यू कितना है 0.33 माइनस a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 0.3, 3 में से हमको कितना घटाना है 0.3, घटाइए 3 में से 3 गया 3 में से 3 गया 0, माइनस 0 में से 0 घटेगा 0, यानी जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.03 आ गया। ठीक, फिर निकालते हैं डी। अब क्या करेंगे बच्चों, a3 में से a2 को घटाएंगे। ठीक, तो a3 के वैल्यू देखिए कितना है 0.333 माइनस a2 के वैल्यू कितना है बच्चों 0.33, यही ना है। चलो इसको घटा कर देखते हैं हम लोग। 0.333 है और 0.33 को घटाना है। ठीक, तो यहाँ कोई संख्या नहीं तो 3 के 3 उतार दीजिए। 3 में से 3 गल 0, 3 में से 3 गल 0, 0 में से 0 गया 0, कितना गया बच्चों 0.003। तो यहाँ पर देखिए डी के वैल्यू कितना आया है 0.03, यहाँ पर 0.003 आया। तो दोनों बराबर है बच्चों, नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। हमको क्या बताना है बच्चों कि कौन सा श्रेणी जो है एपी में है, ये चीज को बताना है। ठीक, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। देखिए बी नंबर चेक करते हैं, तो बी, तो a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1 होता है। तो a2 के वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 माइनस a1 के वैल्यू कितना है 1, 11 में से क्या तो कितना बचेगा बच्चों 10 बचेगा। ठीक, फिर निकालते हैं डी। अब क्या करेंगे a3 में से a2 को घटा देंगे। ठीक, a3 के वैल्यू कितना है बच्चों 1 से 11, तो 1 से 11 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11। तब देखो 1 से 11 में से 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 100 बचेगा। तो यहाँ देखिए 10 आया और यहाँ 100 आया। क्या डी समांतर है बच्चों, समान है, बराबर है, नहीं है, तो भी इसके मतलब एपी में नहीं है। ठीक, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। इसको चेक करना पड़ेगा बच्चों, समय लगेगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि ऐसा सर बना लेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन अगर चेक करके बनाएंगे तो आप लोग गलत नहीं होगा। ठीक है, तो भले थोड़ा समय लग रहा है बच्चों, लेकिन चेक करिए। देखिए सी को हम लोग चेक करते हैं, तो डी निकालते हैं। तो a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1 होता है। तो a2 के वैल्यू कितना है 4 माइनस a1 के वैल्यू कितना है 2, 4 में से 2 गया 2, फिर डी निकालते हैं। अब करेंगे क्या a3 में से a2 को घटा दीजिए। तो a3 के वैल्यू कितना है बच्चों 8 माइनस a2 के वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। 8 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों 6। ठीक, तो यहाँ देखिए डी के वैल्यू 2 आ गया और यहाँ पर डी के वैल्यू 6 आ गया, बराबर है, नहीं है, तो भी आपका एपी में नहीं है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। डी को चेक करते हैं, डी, तो डी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का a2 माइनस a1। तो a2 के वैल्यू कितना है बच्चों -4, तो -4 माइनस a1 के वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए। और -4 में -0 जुटेगा तो क्या होगा बच्चों -4। फिर निकालेंगे डी। अब क्या करेंगे a3 में से क्या इसको घटा देंगे a2 को घटा देंगे। तो a3 के वैल्यू -8, माइनस है तो माइनस, और a2 के वैल्यू कितना है -4, लिख देंगे -4। तो -8 और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 4 होगा तो 4, तो 4 लिख दीजिए। और माइनस प्लस तो क्या होगा बच्चों घटेगा ना, तो 8 में से 4 गया 4, 8 के सामने माइनस है तो क्या लिखेंगे बच्चों माइनस। तो देखो यहाँ पर डी के वैल्यू -4 है, क्या यहाँ पर डी के वैल्यू -4। एक थोड़ा चेक करके देखते हैं डी निकाल कर। अब क्या करते हैं a4 में से a3 को घटाते हैं। तो a4 के वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए a4 के वैल्यू कितना है -12, तो लिख देते हैं -12 माइनस a3 के वैल्यू कितना है -8, तो लिख देंगे -8। तो -12 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 8 है तो 8,
ठीक, 12 में से 8 गया 4, 12 के सामने माइनस है तो माइनस कीजिए। तो देखो डी के वैल्यू बच्चों इसमें तीनों में क्या आया, समान आ रहा है, इसमें भी -4, इसमें भी -4, इसमें भी -4। तो जिसका सर्वांतर जो है बराबर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यह जो है बच्चों समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह बच्चों आप लोग को चेक करके बनाना है, इस तरह से अगर बनाएंगे तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए 42 नंबर बच्चों क्या करा है, समांतर श्रेणी 1/p, 1 - p बटा p, 1 - 2p बटा p का सर्वांतर बताना है बच्चों। क्या बताना है, सर्वांतर। सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है d a2 - a1, यही ना होता है बच्चों। तो a2 का वैल्यू कितना है, देखिए 1 - p लिख देंगे, 1 - p बटा p है तो लिख देंगे p, माइनस है तो माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1/p, लिख देंगे 1/p। ठीक है, अब देखिए बाबू भिन्न के घटाव बन गया, तो p और p जब हर समान हो तो क्या लिख देते हैं, एक p लिख दीजिए, जब हर समान होता है तो अंश को उतार दीजिए, 1 - p, अब माइनस में क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस से क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक, क्या बच गया, ऊपर बच गया -p और नीचे बच गया p। ठीक, तो p से p कट जाएगा, कितने बार बच्चों, एक बार में, माइनस है तो माइनस, यानी -1 होगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट होगा, C4 चांद के पार चलो। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस सब सवालों को ऐसे आप लोग को बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, AP बराबर 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 9वां पद क्या होगा बच्चों, होगा पद 9वां पद बताना है। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला लगेगा, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n - 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a है तो n होगा पद बच्चों 9वां पद, तो a 9 लिख दीजिए, a के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा ना, तो 2 लिख दीजिए, प्लस n के वैल्यू कितना है 9 -1 गुने d कैसे निकलता है बच्चों, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 का वैल्यू कितना है, देखिए 5 5 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, 5 में से 2 गया 3, यानी d कितना गया 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 2 है तो 2 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुने 3, 2 है तो 2 प्लस 8 3 का 24, तो 24 लिख दीजिए। अब 24 में 2 जोड़ो, 24 से 2 कितना होता है बच्चों 26, यानी nवां पद कितना होगा बच्चों 26 होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो गया, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इस तरह आप लोगों को बनाना होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। अब बच्चों हम जो है बिहार बोर्ड की तैयारी, अभी आप लोगों को 3 माह का समय है ना, 3 माह में आप लोग इतना निचोड़ हम मैथ के पढ़ा देंगे बच्चों, मैथ में A to Z पॉइंट बताएंगे बच्चों हर एक चैप्टर का। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा बच्चों, लगभग 80 को ऑब्जेक्टिव बच्चों, एक और पार्ट 4 आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जा रहा है बच्चों तो आप लोग को 15 तारीख के बाद से हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जैसे 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है बच्चों, उस एग्जामों में जितना भी त्रिकोणमिति से सवाल पूछा है, सब्जेक्टिव बच्चों, क्वेश्चन आंसर का बात करें पहले सब्जेक्टिव का, उस सवालों को हम बताएंगे। 4-4 साल का गैप लेंगे बच्चों, जैसे 2011 से लेकर 2014 के बीच में जितना 4 साल में पूछा होगा त्रिकोणमिति से सवाल, उसको बताएंगे, फिर 4 साल का बताएंगे। इससे क्या होगा बच्चों, थोड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं होता। ठीक है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा के वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोग चैनल अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जब जुड़ जाएंगे तो आप लोग जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बोलिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देखो बच्चों कह रहा है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट डॉट का क्या बताना है बच्चों, सर्वांतर बताना है। क्या बताना है, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, नहीं ना। तो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए a2 का वैल्यू √50 है, तो लिख दीजिए √50 माइनस a1 का वैल्यू कितना है √18, तो √18 लिख दीजिए। अब 50 का वर्गमूल निकालो कितना होता है, देखिए 50 का जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 25 दूनी 50 और 50 25 और 5 एकम 5 होता है ना। 5 का जोड़ा लग गया तो जो जोड़ा लग जाता है वो रूट के बाहर और जो बच जाता है उसको रूट के अंदर, यानी 50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 5√2। ठीक, तो इसको लिख देंगे 5√2, माइनस है तो माइनस 18 को चेक करते हैं क्या आता है। देखिए
तो जब 18 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, फिर से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 3 3 का जोड़ा लग गया ना, तो जो जोड़ा लग जाता है वो रूट के बाहर हो जाएगा और जो बच जाता है उसको रूट के अंदर लिख देते हैं, 3 रूट 2, यहाँ पर लिख देंगे 3 रूट 2। ठीक, अब बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो रूट 2 3 गो है और यहाँ पर रूट 2 5 गो है, तो 5 गो में से 3 गो भर जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 2 रूट 2 बचेगा, बचेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2 2 वाली होगा, इसका मतलब 2 यहाँ पर लिखा गया मतलब 2 गुने 2 होगा, तभी ना जोड़ा लगा है तो इसको बाहर लिखा गया है, समझ रहे हो ना बात को। अगुण है, यहाँ पर देखो रूट 2 है का मतलब एगो 2 है इसलिए रूट में लिखा गया है, तो 2 गुने 2 इसको तोड़ेंगे तो इस टाइप का होगा, तो गुना करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना होगा बच्चों 8 होगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। देखिए अब इसी को फिर आप लोग तोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए इस टाइप में दिया है, टूटा है तो टूटा है तो 2 रूट 2 आएगा, अगर आप रूट को तोड़ देंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 कोई में नहीं दिया है ना बच्चों, यानी 2 रूट 2 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बच्चों 2 रूट 2 होगा। अगर इसी को तोड़ देता बच्चों, अगर इसको आप लोग तोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आता 8 आता, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है इसलिए 2 रूट 2 आया है। ठीक, तो इसको एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है यदि एपी का सामान्य पद, क्या बच्चों सामान्य पद 3n+5 है, सामान्य पद कुछ एपी का एनवा पद जो है क्या दिया है बच्चों 3n+5 दिया हुआ है, तो इसका सर्वांतर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों सर्वांतर। एक बात बताइए सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d बराबर a2 - a1 होता है, यही ना। यानी हमको हर हाल में बच्चों a2 a1 यानी प्रथम पद और दूसरा पद चाहिए, प्रथम पद और दूसरा पद बच्चों इससे निकलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ए है तो ए, एन की जगह हम 1 लिखते हैं तो ये प्रथम पद हो गया, तो जहां जहां एन रहेगा वहां 1 रखो, तो 3 है तो 3 गुने 1 और प्लस कितना होगा बच्चों 5, तो 3 में 1 से गुना होगा 3 और प्लस 5 होगा ना, 5 और 3 कितना होता है बच्चों 8, यानी a1 के वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब उसी तरह a2 निकालेंगे, a2 का मतलब दूसरा पद, तो n के वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 3 है तो 3 गुने n की जगह कितना लिखाएगा 2 और प्लस 5 है तो 5, 3 में 2 से गुना करो 3 दूनी 6 और प्लस में 5, 6 और 5 कितना होता है बच्चों 11 होता है, यानी a2 का वैल्यू कितना आ गया 11, तो a2 की जगह पर लिख दो 11 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 8, या 8 लिख दीजिए, तो 11 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यानी डी जो होगा 3 होगा। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट होगा, C4 चांद के तार। चलो ठीक है, 45 का आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, एपी बराबर 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सर्वांतर बताना है बच्चों। क्या बताना है सर्वांतर, और सर्वांतर को हम लोग किस इंडिकेट करते हैं डी से। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। ठीक, a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 10, लिख देंगे 10 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देंगे 4। ठीक, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6, डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कुछ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जब एपी के प्रथम पद, ठीक है बच्चों, जब एपी के प्रथम पद माने ए कितना दिया है 2, तथा सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब डी, सर्वांतर कितना हो 3 हो। ठीक, तो अब एपी के 3 पद बताना है बच्चों, एपी के 3 पद यानी प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद बताना है। एपी के प्रथम 3 पद, तो ए1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ए1 माने ए तो 2 हो गया। अब निकालेंगे a2, a2 कैसे निकलेगा बच्चों, तो a2 कैसे निकलेगा, a2 कैसे निकलेगा बच्चों, तो a है तो a कर दीजिए प्लस 2 में से कम करेंगे तो 1 d, तो d लिख दीजिए, तो a के वैल्यू 2 है तो 2 प्लस d के वैल्यू कितना है 3। ठीक, तो इसको जोड़ दो 3 और 2 5। ठीक, अब निकालेंगे a3 का मतलब तीसरा पद, तो a प्लस 3 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 2 d, a का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 लिख दीजिए, सॉल्व करो 2 है तो 2 प्लस 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8। ठीक, तो हमको 3 को पद बताना था बच्चों, तो 2 5 8 2 5 8 3 को पद आ गया, देखो 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। तो इस तरह बच्चों हम लोग कोई पद निकाल सकते हैं,
3 पद का है, 5 पद है, 2 पद का है, तो इसी तरह आप लोग को निकालना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 होगा। कौन सा पद बच्चों 88 होगा, तो जब कोई पद मालूम ना तो कह सकते हैं कि एनवा पद क्या होगा बच्चों 88 होगा। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 88। वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 गुने डी। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। तो ए2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस ए1 का वैल्यू 1, 4 में से गया 3, डी का वैल्यू कितना गया बच्चों 3 आ गया, 3 लिख दीजिए। अब बराबर में 88। ठीक, सॉल्व कीजिए, 1 है तो 1 प्लस 3 में n से गुना होगा 3n माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 88 होगा ना। अब देखिए 3 माइनस में या 1 प्लस में, तो 3 में से गया तो -2, अब प्लस में 3n, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 88। अभी -2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +2, तो 3n बराबर 88 और +2, तो 3n बराबर 88 2 कितना होता है बच्चों 90। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर 90, अब बटा में क्या होगा बच्चों 3, काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 में 0 से भाग देंगे 0, यानी n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। तो बोल रहा है ना कौन सा पद 88 होगा, तो तीसरा जो पद होगा बच्चों वो 88 होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, C4 चांद के पार चलो। ठीक है, ये रहा बच्चों 48 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए 49 नंबर क्या करे बच्चों, 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा बच्चों, जब कोई भी पद ना मालूम हो तो कह दीजिए कि एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा बच्चों, एनवा पद शून्य होगा। अब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में 0 लिख दीजिए और वैल्यू पुट कर दो ए, तो ए के वैल्यू 21 है तो 21 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 अगुने डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ए2 माइनस ए1, तो ए2 के वैल्यू कितना है 18 माइनस ए1 के वैल्यू कितना है 21, तो 21 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 अब बराबर में 0। सॉल्व कीजिए, 21 है तो 21 प्लस गुने माइनस माइनस 3 में n से गुना होगा 3n माइनस गुने माइनस प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। ठीक, अब देखो 21 और 3 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 21 और 3 कितना होता है बच्चों 24 और माइनस 3n, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। अब 24 को उधर भेज दीजिए तो इधर बच गया -3n बराबर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा -24, तो -24 लिख दीजिए, माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस। अब 3n गुना में है, उधर जाएगा तो कंजू बदलेगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 24 अब बटा में 3, कितने बार में कटेगा बच्चों 8 3 का 24, यानी 8वां जो पद होगा बच्चों वो शून्य होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 होगा बच्चों, आपको बताना है कौन सा पद जो होगा वो 82 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनवा पद क्या होगा बच्चों 82 होगा। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या होगा बच्चों 82 होगा ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ए, तो ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 गुने डी। डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 लिख दीजिए। ए2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस ए1 का वैल्यू कितना है 2, 6 में से 2 गया 4, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए अब बराबर में 82। ठीक, देखिए 2 है तो 2 प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस, 4 में n से गुना होगा क्या होगा 4n माइनस गुने प्लस माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 82। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -4 है यहाँ पर 2 है, तो -4 को में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2 प्लस 4n है तो लिख देंगे 4n, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 82 होगा ना। अब देखिए ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 4n बराबर 82, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2, तो 4n बराबर 82 और 2 कितना होता है बच्चों 84। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 84 अब बटा में कितना 4, काट दीजिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी एनवा कितना होगा बच्चों 21, यानी जो 21वां पद होगा बच्चों वो 82 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C4 चांद के पार चलो।
ठीक, तो ये रहा बच्चों 10 गो प्रश्न, और 10 गो प्रश्न आप लोगों को रह गया है 51 से 60 तक। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा बच्चों, यानी 18वें पद बताना है कि 18वां पद क्या आएगा। लिखते हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों डी ए एन है, तो ए एन कितने पदों का बताना है 18 पद, यानी 18 पद क्या आएगा तो ए 18 ए के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस एन के वैल्यू 18 माइनस 1 अगुने डी, तो डी का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला ए2 माइनस ए1, तो ए2 का वैल्यू 4 माइनस ए1 का वैल्यू 1, 4 में से गया 3 एंड डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, तो डी की जगह कितना लिख देंगे 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 है तो 1 प्लस 18 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 17 अगुने 3 है तो 3, 1 प्लस 17 3 51, ठीक 51 और 1 कितना होता है बच्चों 52, यानी 18वां पद कितना होगा बच्चों 52 होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, C4 चांद के पार चलो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है यदि 5 A B तथा 11 समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी के मतलब A P, ध्यान से समझना बच्चों बहुत कठिन है। ए पी बराबर है 5 A B 11 इस टाइप से है। ठीक, समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का हमको मान ज्ञात करना है बच्चों। किसका मान निकालना है a प्लस बी का, ये ना बच्चों मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको a और b का मान चाहिए, तो ध्यान से समझिए बच्चों, आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो a के मतलब a यानी a1, तो a1 के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5 होगा ना। अब देखो यहाँ पर a4 दिया है बच्चों, क्या दिया है a4, और a4 का वैल्यू कितना दिया है 11 दिया है। ठीक, 11 लिख दीजिए, यानी पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा ना पद है, तो चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं a4 बराबर 11, तो चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 3d बराबर में 11 लिख सकते हैं ना। तो a की वैल्यू देखो हमको पता है 5 है, लिख देंगे 5 प्लस 3d बराबर में 11 लिख सकते हैं ना। हमको d इसे d का वैल्यू मालूम चल जाएगा, कैसे देखिए। अब ई प्लस में है बच्चों 5 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा 3d बराबर 11 और माइनस 5, तो 3d इधर लिख देंगे 3d बराबर 11 में से 5 के कितना बचेगा बच्चों 6, अभी d गुना में हो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो भाग में हो जाएगा 6 और बटा में 3 कट जाएगा कितने बार में 3 दूनी 6 दो बार में। ठीक, यानी अब हमको एक पता करना है, तो एक पता कैसे निकलेगा, एक का मतलब क्या होता है बच्चों दूसरा पद, एक का मतलब क्या होगा प्रथम पद है, दूसरा पद है, दूसरा पद कैसे निकलता है a2, तो a2 का मतलब क्या होगा a प्लस d, तो a के वैल्यू कितना है बच्चों 5 प्लस d के वैल्यू कितना है 2, 5 और 2 कितना होगा बच्चों 7। ठीक, यानी दूसरा पद कितना निकल गया 7 निकल गया। अब हम निकालेंगे एक पहला पद दूसरा पद, सी के बी के मतलब क्या होगा तीसरा पद, यानी हमको तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा मतलब a3, तो a3 कैसे निकल लेगा a प्लस 2d, तो a के वैल्यू कितना है बच्चों 5 है, तो 5 प्लस 2 है तो 2 गुने d, तो d का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 2 लिख दीजिए। तो 5 प्लस 2 दूनी 4, 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9। ठीक, यानी a3 का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, तो a प्लस बी निकल गया। देखो a प्लस बी का मान हमको निकालना है ना, तो a देखिए a ना है, a माने दूसरा पद के वैल्यू 7 प्लस b का मतलब तीसरा पद कितना आया है 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। अब इसको जोड़ दो, 9 और 7 कितना होता है बच्चों 16, तो 16 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों सब सवाल है। ठीक है, इसी तरह का सवाल बच्चों एग्जाम में आएगा। ठीक, बहुत ऐसे सवाल है कि कुछ हल्का भी है और बहुत ऐसे सवाल इतना टेढ़ है कि आपको हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है बच्चों, समझिए ध्यान से। अभी बहुत ऐसा प्रश्न है बच्चों बहुत टेढ़ है। ठीक है, ये मत समझिए खाली सर आसान बता रहे, नहीं बाबू, जैसा एग्जाम में पूछा है, अब मान लीजिए आसान पूछा है तो आसान भी बताना है, और जो हार्ड पूछा है वो हार्ड भी बताना है। तो देखिए कहीं कहीं प्रश्न हार्ड भी पूछा है और कहीं कहीं प्रश्न कमजोर यानी आसान भी पूछा है, तो हम लोग दोनों लेकर चलेंगे, छोट छाट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा देखिए। ये रहा बच्चों आपका 52 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट का इन बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर बीच में प्लस प्लस दिया है, इसको हम तो समझते हैं।
ये पदों का योग है बच्चों, यानी हमको n पदों का योग बताना है, n पदों का योग। n पदों का योग के मतलब क्या होता है आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर दूसरे मेथड लगाया है ना, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो पता लगेगा। देखो तो हम लोग जानते हैं एस एन, एन बराबर होगा, एन का मतलब कि एस एन बराबर होगा किसके, ध्यान दीजिएगा, तो एन बाई टू बराबर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक। अब इसी फॉर्मूला पर बच्चों इसको वैल्यू को टूरेंगे, तो एन एन है तो एन, एन बाई टू है तो एन बाई टू हो जाएगा, बराबर ब्रैकेट दो है तो दो गुण ए, तो ए की वैल्यू कितना है, एक है, ले देंगे एक प्लस एन माइनस वन है तो एन माइनस वन गुण डी, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, ए टू माइनस ए वन, दो में से एक गया कितना बचेगा एक, या एक लिख दीजिए, ठीक। देखिए इसके आगे एन बाई टू है ना, तो एन बाई टू बराबर ब्रैकेट है तो बराबर ब्रैकेट दो में एक से गुना होगा दो प्लस, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर एन में एक से गुना होगा क्या होगा एन, माइनस है तो माइनस, एक में एक से गुना होगा क्या होगा बच्चों एक, ठीक। देखिए तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक इसको तरीका है और लिखने का, देखो एन बाई टू है ना, तो पहले एन बाई टू लिख दीजिए बराबर है, देखो यहाँ टू है और यहाँ माइनस एक है, तो दो में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों एक, अब प्लस एन है तो एन बराबर है क्लोज। देखिए यही हमारा आंसर होगा, मिलाकर देख लीजिए, एन प्लस एक बटा दो, एन प्लस एक नहीं है, ये नहीं है, एन इंटू एन प्लस एक बटा दो। अब देखो इसी को बच्चों इस टाइप में हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखो एन है तो एन लिख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट को तोड़कर छोटा ब्रैकेट में बदल देते हैं, एक है तो एक प्लस एन है तो एन, आई बाटा पूरा में दो लग जाएगा तो टू, तो वही चीज देखो एन है तो एन इंटू एक प्लस एन या एन एक प्लस एन, कोई दिक्कत नहीं, वही बात हुआ। अब बाटा में क्या दिया है दो, तो बाटा में दो, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को वैसे आपको ऐसे बनाना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों क्या करा है, यदि p प्लस एक 2p प्लस एक 4p माइनस एक एपी में है तो p का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यह जो होगा आपका प्रथम पद a1 होगा, ये आपका a2 होगा और ये आपका a3 होगा। तो कोई भी पद जब एपी में आता है तो उसका पी का मान कैसे निकलता है, तो ए टू में से क्या करते हैं बच्चों ए1 को घटा देंगे और ए3 में से किसको घटा देंगे ए2 को घटा देंगे, ठीक। तो देख ए2 का वैल्यू कितना बच्चों 2p प्लस एक, यही ना है, इंटू माइनस है तो माइनस ए1 का वैल्यू कितना है बच्चों p प्लस एक, तो लिख देंगे p प्लस एक बराबर ए3 का वैल्यू कितना है 4p माइनस एक, तो 4p माइनस एक, ठीक, माइनस है तो माइनस ए2 का वैल्यू कितना है बच्चों 2p प्लस एक, तो लिख देंगे 2p प्लस एक, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 2p प्लस एक है तो लिख देंगे 2p प्लस एक, माइनस p है तो माइनस p, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, एक है तो एक बराबर 4p माइनस एक है ना, तो लिख देंगे 4p माइनस एक, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 2p है तो लिख देंगे 2p, माइनस गुने प्लस माइनस, एक है तो एक, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनस एक है, यहाँ प्लस एक है, तो एक से एक क्या होगा कट जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ बच गया 2p, तो 2p माइनस p है तो p बराबर, यहाँ पर बच गया 4p, ले देंगे 4p, ठीक। अब देखो यहाँ पर माइनस एक है, तो काम करते हैं बच्चों इसको हम लोग जोड़ देते हैं, देखो घटा देते हैं 4p और माइनस 2p, तो 4 को p में से 2 को p घट जाएगा तो कितना बचेगा 2p बचेगा, माइनस एक और माइनस एक जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों -2, ठीक। अब 4 को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ कर दो, ठीक। देखिए 2p और एक p, 2 को p में से एक को p घट जाएगा तो कितना बचेगा एगो p, तो एगो p लिख दीजिए। अब देखो ये प्लस में बचो 2p, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो जाएगा -2p बराबर, इधर क्या बच गया -2, तो -2 लिख दीजिए। अब -2 में p में से एगो p घट जाएगा तो क्या बचेगा -p बराबर में -2, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए p का वैल्यू कितना गया बच्चों 2 आ गया। तो यही हमको निकालना था, p का मान ज्ञात करना था ना, तो p का मान कितना गया बच्चों 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह बच्चों आपको बनाना है, बी फॉर बिहारी बाबू, बिहार के रहने वालों को आपको भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 54 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों प्रश्न आया, इस प्रश्नों को ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, ठीक। कह रहा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट का 216 का मध्य पद बताना है। सबसे पहले मध्य पद का मतलब क्या होता है कि बीच वाला पद बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह पता करना पड़ेगा कि 6 13 20 डॉट 216 के बीच में कितनी संख्या है, यानी कितने पद है, ठीक। यानी एनवा पद हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो
एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों 216, तो 216 लिख दीजिए। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 216, और जो वैल्यू पुट करो ए, तो ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस वन गुने डी, डी कैसे निकलता है बच्चों, तो डी निकालने का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का वैल्यू कितना है 13 माइनस ए वन का वैल्यू कितना है 6, ठीक 13 में से 6 गया कितना बचेगा बच्चों 7, ठीक तो यहाँ डी की जगह कितना लिख देंगे 7, बराबर में हो जाएगा 216, ठीक। देखिए इसके आगे 6 है तो 6 प्लस 7 में n से गुना होगा 7n, माइनस है तो माइनस 7 में 1 से गुना होगा 7, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 216। अब देखिए यहाँ -7 है, यहाँ +6 है, तो -7 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1, अब प्लस 7n है तो 7n, अब बराबर में 216, ठीक। अब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका 7n बराबर 216, अब प्लस में कितना 1, तो 7n बराबर 216 और 1 कितना होगा बच्चों 217 होगा ना। अभी गुना उधर जाएगा तो भाग होगा, तो n बराबर हो जाएगा 217 और बटा कितना 7, काट दीजिए। तो देखो 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, यानी n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 31, एंड टोटल इसमें कितना पद है बच्चों 31 गो पद है। देखिए हमको मध्य पद बताना है बच्चों, ठीक। तो मध्य पद कैसे निकलता है आप लोग बताया गया है, मध्य पद कैसे निकलता है बच्चों, तो मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, इस चीज को याद रखिएगा। तो n का वैल्यू कितना आया है 31, लिखेंगे 31 प्लस 1 और बटा में कितना 2, अब इसको सॉल्व करो, 31 और 1 कितना होता है बच्चों 32 और बटा में 2, ठीक है। अब देखो 32 बटा 2 को जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, कितने बार में 16 बार में, तो 16 दूनी 32, तो हमारा मध्य पद कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। लेकिन मध्य पद 16 आया तो मध्य पद 16 का मान कितना होगा ये चीज बताना है बच्चों। तो 16 पद बच्चों कैसे निकलता है आपको पता है ना, यानी यहाँ पर 16 पद आया तो 16 का मतलब A16, तो A16 कैसे निकलेगा a प्लस 16 में से वो कम कर देंगे तो कितना होगा 15d होगा ना। अब देखो a के वैल्यू कितना है 6 है, तो लिख देंगे 6 प्लस 15 है तो 15 गुने d का वैल्यू कितना है बच्चों 7 आया है, d का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। अब देखो 6 है तो 6, 15 में 7 से गुना करो, 15 सते 105, ठीक 105 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों 111 होगा। तो मध्य पद जो होगा बच्चों वो 111 होगा, ठीक। यानी 55 का आंसर क्या होगा बच्चों 111, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक डी 111, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों कितना अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कितना बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बताया गया है। इसी तरह का बच्चों एग्जाम में बनाइएगा तो आप लोग एकदम नंबर 100% सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद बताना है बच्चों, होगा पद 10वां पद। तो हम लोग को पता है ना nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है तो n माने कितने पद 10वां पद बताएंगे तो a 10, a के वैल्यू कितना होगा बच्चों 54, तो लिख देंगे 54, प्लस है तो प्लस n कितने पद 10 पद है तो 10 माइनस 1 अगुने डी। तो डी का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा तो a2 में से क्या करेंगे बच्चों a1 को घटा देंगे, ठीक। तो a2 का वैल्यू कितना है 51 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 54, ठीक। तो 54 में से 51 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, ठीक। यानी डी का वैल्यू कितना गया -3, यहाँ लिख देंगे -3, ठीक। सॉल्व कीजिए 54 है तो लिख देंगे 54, ठीक। अब देखो प्लस है तो प्लस 10 में से घर जगह कितना बचेगा 9 गुने -3, 54 है तो लिख देंगे 54 प्लस गुने माइनस माइनस 29 27, ठीक। अब घटाइए तो देखो प्लस माइनस तो घटेगा, 4 में से 7 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 14, 14 में 7 गया 7, जब हार से गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना मिल गया बच्चों 27, ठीक। यानी 27 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक याद रखिएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को 10वां पद निकालने के लिए 15वां पद 20वां पद, तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों देखिए क्या कर रहा है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 54 में पदों की संख्या बताना है बच्चों, यानी अंतिम पद दिया है बच्चों और हमको बताना है कि इसमें कितने पद है, यानी n हमको निकालना है, ठीक। तो an का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 34 दिया है तो लिख देंगे 34। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर में 34। अब इसको वैल्यू पुट करो a, तो a का वैल्यू कितना है -10 प्लस n निकालना है तो n माइनस वन अगुने डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है -6 माइनस a1 का वैल्यू कितना है -10। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो -6 है तो -6 माइनस गुने माइनस प्लस 10 है तो 10। ठीक, 10 में 6 हो गया, कितना बचेगा 4, डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 4 बराबर में 34। ठीक, सॉल्व कीजिए -10 है तो -10 प्लस गुने प्लस प्लस 4 में n से गुना होगा क्या होगा 4n माइनस गुने प्लस माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4 बराबर में क्या होगा बच्चों 34। ठीक, अब देखिए एक जगह माइनस है, इसकी जगह माइनस, दोनों जगह माइनस है तो जुड़ जाएगा, 10 और 4 कितना होगा बच्चों -14 होगा, अब प्लस 4n है तो लिख देंगे 4n बराबर में 34। ठीक, अभी माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 4n बराबर 34 और प्लस में कितना 14। ठीक, देखिए इसके आगे तो 4n है तो 4n बराबर 4 और 4 कितना होता है 8 और 3 है कितना होगा बच्चों 4, कितना हो गया 48। अभी 4n गुना में है तो जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 48 और बटा में कितना 4, काट दीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12, यानी कितने पद होगा इसमें तो टोटल 12 गो पद होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट होगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो ये रहा बच्चों 57 का बी आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों क्या करे 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग बताना है बच्चों। 1 से 100 तक का मतलब क्या होता है बच्चों ध्यान समझना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक बच्चों 100 तक है। ठीक, और इस सभी संख्याओं का क्या निकालना है बच्चों योग बताना है। ठीक, अब एक बात बताइए योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n बाई 2 बराबर के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बच्चों। यह जो है आपका एस एन निकालने का फॉर्मूला है। तो बच्चों बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग निकालना है, यानी n के वैल्यू यहाँ पर कितना है 100 है, तो 100 पदों का हमको क्या निकालना है बच्चों योग निकालना है। तो एस एन, n के वैल्यू कितना है 100, ले देंगे 100 बराबर n के जगह हो जाएगा 100 बटा 2 बराबर के 2 है तो 2 गुने a, तो a का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा प्लस n के वैल्यू कितना है 100, तो ले देंगे 100 माइनस 1 है तो 1 गुने d, तो d का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, तो d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस a1 का वैल्यू 1, 2 में से 1 गया 1, एंड d का वैल्यू कितना गया 1 आ गया, तो 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो 100 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 50 बार में, बराबर के 2 में 1 से गुना होगा 2 प्लस है तो प्लस 100 में से घर जाकर कितना बचेगा 99 गुने 1। ठीक, आगे देखिए 50 है तो 50 बराबर के 2 है तो 2 प्लस 99 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 99। ठीक, अब इसके आगे देखो 50 है तो 50 यहाँ क्या छिपा है गुना, तो 99 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 101 होगा, तो 101 लिख दीजिए। ठीक, अब 101 में किससे गुना होगा बच्चों 50 से। ठीक, तो 101 में 5 से गुना करो। ठीक, जीरो कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 में 0 से गुना होगा 0, 5 में 1 से गुना होगा 5, और 0 को जिसको हम लोग भूले उसको याद पा लीजिए, यानी 5050, 5050 ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक, यानी 1 से 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग निकालने हैं तो कितना है बच्चों 5050। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा बच्चों, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है। विषम संख्याओं की संख्या बच्चों कितना है, यानी कितनी संख्या आपको बताना है, तो 0 से लेकर 50 के बीच में बताना है बच्चों किस संख्या को विषम संख्या। तो विषम संख्या किससे शुरू होता है 1 से, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट कहां तक जाएगा बच्चों 49 तक जाएगा। ठीक, तो बताना है कि इसके बीच में विषम संख्या कितना है, कितना माने n हमको निकालना है। ठीक, n निकालना है तो an के मतलब कौन सी अंतिम पद कितना दिया है बच्चों 49 दिया है, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या होगा बच्चों 49 होगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस
n निकालना है तो n-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना होगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2 लिख दीजिए, 49 है तो 49। ठीक, सॉल्व करो, 1 है तो 1 प्लस 2 में n से गुना होगा क्या होगा 2n, माइनस है तो माइनस 2 में 1 से गुना होगा 2, तो बराबर में क्या होगा बच्चों 49। ठीक, अब देखो -2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1 और प्लस 2n, बराबर में क्या हो जाएगा 49। अब देखो ये -1 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 2n बराबर 49 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो 2n बराबर 49 और कितना होता है बच्चों 50। ठीक, अब देखो 2n गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 50 और बटा में 2, कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। ठीक, यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है बच्चों, टोटल 25 गो है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, और इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न नंबर 60 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है बच्चों, क्या होगा। तो आपको पता है ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा आपका a3। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, a2 में से क्या कर देंगे a1 को घटा देंगे और a3 में से क्या करेंगे बच्चों a2 को घटा देंगे। ठीक, तो a2 का वैल्यू कितना है 3x + 2, लिख देंगे 3x + 2, माइनस है तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है 2x - 1, तो लिख देंगे 2x - 1 बराबर a3 का वैल्यू कितना है 6x - 1, लिख देंगे 6x - 1 इंटू a2 का वैल्यू कितना है 3x + 2, तो लिख देंगे 3x + 2। ठीक, सॉल्व कीजिए, 3x + 2 है तो लिख देंगे 3x + 2, माइनस गुने प्लस माइनस, 2x है तो 2x, माइनस गुने माइनस प्लस, 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 6x - 1 है तो 6x - 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, गलती से छूट गया था, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा, फिर माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, और 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक, सॉल्व करो, अब देखो 3x है यहाँ 2x है, 3 को x में से 2x घट जाएगा, कितना बचेगा x, प्लस 2 और प्लस से कितना होगा बच्चों +3। आगे देखिए 6x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x, -1 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों -3। अब चर को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ कर दो, तो 3x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3x बराबर, इधर -3 है तो -3 और +3 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा -3। तो 3 को x में से 1 को x घट जाएगा तो कितना बचेगा -2x, और -3 कितना होगा -6, माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस, अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 6 और बटा में 2, कट जाएगा कितने बार में 3। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक, तो अभी तक बच्चों हम लोग समांतर श्रेणी में 60 को ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक, अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों समांतर श्रेणी से रिलेटिव होगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक। ठीक, उस वीडियो में बच्चों पूरा समांतर श्रेणी का हम लोग क्वेश्चन को निपटा लेंगे। ठीक, अगला जो यूनिट शुरू करेंगे उसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति का सवाल सब्जेक्टिव का बताएंगे। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।